हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी को लेकर के है। मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स रहे हैं सीजीएल 2022 में वो पूरे के पूरे 135 आउट ऑफ 135 रहे हैं। मेरा एक इंटरव्यू था जो कि दीक्षित सर के यूट्यूब चैनल पर और इसके अलावा अड्डा पर भी था। बहुत सारे लोग आप में से उस पर कमेंट कर रहे थे जो पूछ जानना चाहते थे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी इंग्लिश को लेकर के। देखो, जो मेरे मार्क्स हैं कोई ऐसा मत समझना कि आप लोग कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल मार्क्स हैं, ये आप भी लेकर के आ सकते हैं। आप कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको 135 आउट ऑफ 135 टारगेट करना है। मेरा भी कभी ऐसा टारगेट नहीं रहा था कि मुझे 135 आउट ऑफ 135 लाना है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैंने हमेशा क्या किया है, इंग्लिश में अपना बेस्ट करके आया हूँ और हमेशा इंग्लिश में मेरे मार्क्स अच्छे आते रहे हैं। और स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है, एक टाइम के बाद, मेहनत करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना इन्फ्लुएंस आप लीजिएगा कि सिलेक्शन लेने के लिए इतने मार्क्स लाने जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश का जो रोल है बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको इंग्लिश में एक मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचना पड़ेगा। अपने मार्क्स को, हो सकता है कि आप अभी बहुत कम नंबर ला रहे हैं तो उस नंबर को आप पढ़ करके इंप्रूव कर सकते हैं। एक बात तो ये समझिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स अभी अच्छे आ रहे हैं पर उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अभी भी आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कैसी आ रही है, क्या करना चाहिए, इन चीजों को देखो। क्या आप मिस कर रहे हो? ठीक है, वो चीजें देखो और आपके लिए जो चीजें हो सुटेबल लगे उनको अपने लिए अप्लाई करना, देखना। चलिए, सबसे पहले इंग्लिश की स्ट्रेटजी में मैं सीधा सीधा बात करूंगा। देखो, इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, राइट। ग्रामर होता है, वोकैब होता है और कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं एक बात तो, और इंटरलिंक्ड हैं साथ में ही। ये बहुत ज्यादा मतलब इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलती है, वोकैब पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग में आपको वहां पर हेल्प मिलती है। और अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो आपको वोकैब भी रिटेन करने में हेल्प मिलती है और ग्रामर के भी जो थ्योरी हैं वो भी आपकी रिवाइज होती हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 सेक्शन तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, अगर चाहे सीजीएल का एग्जाम होगा, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे सीपीयूएसआई का, राइट, तो वहां पर जो ग्रामर है, मैंने ये देखा है ज्यादातर आप में से, ठीक है, जो आप में से बहुत सारे लोग हैं उनको मेन प्रॉब्लम कहाँ रहती है, वोकैब में रहती है और कॉम्प्रिहेंशन में रहती है, राइट। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा क्या है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई जादू ही नहीं है, बस एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी है। छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रख करके आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ग्रामर को लेकर के मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है मैं वो भी अभी आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले ग्रामर ग्रामर में देखो, मेरा आपके लिए सजेशन है कुछ, ठीक है, और ये मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट भी है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप ना बहुत सारी रिसोर्सेज फॉलो करने लग जाते हो, मल्टीपल रिसोर्सेज। कोई बुक है आपके पास, वोकैब की एक बुक है मान लो, या ग्रामर की एक बुक है, एक नई बुक मार्केट में आती है, आप वो नई बुक भी लेकर के आते हो, राइट। पुरानी बुक से आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था तो आउटपुट नहीं आ रहा था, लेकिन आपको लगा कि शायद ये बुक ही अच्छी नहीं है तो आप बुक को ही चेंज कर लाए, गए एक दूसरी बुक लेकर के आए। अब उस बुक को पढ़ेंगे आप और बिलीव मी, फिर भी इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी ये जो आदत है ना आधे अधूरे छोड़ने की, इससे आपको नुकसान होने वाला है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी एक किताब जो एसएससी के लिए लिखी गई है, ठीक है, इंग्लिश की कोई भी एक बुक, राइट, जो एसएससी के पर्पज से लिखी गई है उसको लेना। एसएससी के पर्पज से मैं क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसएससी अपने अकॉर्डिंगली मानती है। वो हो सकता है कि रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंगली वहां पर ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश ये दोनों ही सही मानी जाती हूँ रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्या मानते हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो रूल होगा वो एसएससी के की बुक जो लिखी गई होगी ना, आपको वो चीजें वहां पर क्लेरिफाई करके दिया गया होगा। एक बात ये, फिर आपके लिए जो सेकेंड आपका जो गाइड होगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा, जो गाइड करेगा कि कैसे आपको चलना है आगे, कैसे चीजों को पढ़ना है, वो है रिसेंट की प्रीवियस ईयर के पेपर्स। जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखते हैं तब आपको ट्रेंड समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि आज के टाइम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, ट्रेंड का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा। देखिए, समय के साथ में अगर आप 2017 तक देखेंगे, यानी कि 18 एंड 18 के बाद में अगर देखेंगे और 18 के पहले देखेंगे, तो आपको एक बदला हुआ पैटर्न दिखेगा, ठीक है, और वो बहुत ही
आप कह सकते हैं ड्रेस्टिक शिफ्ट था, काफी ज्यादा चेंज अचानक से आ गया था 17 और 18 के पेपर में। इंग्लिश सेक्शन की बात कर रहा हूं। फिर 18 के बाद में 19 में 20 में फिर ये ग्रेजुअल चेंज आया है, और एक बहुत बड़ा चेंज 22 में जब पैटर्न बदला है तब आया है, राइट। तो ये जो चेंज 22 में आया है ये भी उतना ड्रेस्टिक नहीं है। पहले लोगों के पहले नॉर्मलाइजेशन जब नहीं होता था तब तो बहुत कम नंबर आते थे, नॉर्मलाइजेशन होता भी था तो भी जो है ना, जैसे 2017 तक में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में उतना ज्यादा स्कोर नहीं आते थे। उसके बाद इंग्लिश के स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गए लोगों के। तो जो ट्रेंड है स्कोर को लेकर के नहीं, जो पेपर में पूछे जाने का ट्रेंड है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, ठीक है, कहां से क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक के कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये चीजें कैसे पता चलेंगी? बहुत बेहतरीन तरीका रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और रिसेंट के पेपर उठाओ और पीछे की तरफ जाओ। जैसे अभी आप 23 में हैं, ये वीडियो जब देख रहे हैं 2023 का टाइम चल रहा है, 23 में अभी सीएचएसएल का एग्जाम, सीपीएसआई मेंस का अभी आंसर किया ही है, ये सभी बहुत सारे एग्जाम 23 के हैं, 22 के हैं, 21 के हैं, 20 के हैं। आप पीछे जाओ, बहुत पीछे मत जाना, 19 तक जरूर जाना, ठीक है। 2019 तक जाना तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। और आपके पास अगर टाइम है तो आप 2017-18 तक जाना, राइट। 2019 से 2023 तक का पेपर एटलीस्ट देख लेना, सारे पेपर प्री के हों या फिर मेंस के हों। तो आपको ना बहुत अच्छे से ट्रेंड समझ में आएगा कि पहले क्या चीजें पूछी जाती थी, अभी क्या पूछी जाती है। तो पहले जैसे अगर आप वो बात करें तो प्रीपोजिशन और आर्टिकल वगैरह से उतने क्वेश्चन नहीं आते थे। पहले ज्यादा क्वेश्चन वर्ब सेक्शन से आता था, एडवांस वर्ब से सिंटैक्स से, यहां से आता था, सिंटैक्स से काफी ज्यादा आता था। अभी क्या हो गया है, वर्ब से जो आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, ओके, और एडवर्ब से, एडजेक्टिव से, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, राइट। और जैसे अभी ये चेंज भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने देखा कि सीपीएसआई का एग्जाम हुआ, सीपीएसआई के मेंस की आंसर की आई, आप उस आंसर की को देखना थोड़ा सा। उस आंसर की में मैंने देखा जो पेपर हुआ था, पेपर में जो कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस थे वो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन तो टेंस से थे, ओके। अब इन 10-11 जो टेंस से थे, लगभग मतलब कितने क्वेश्चन थे, कुछ 25 के नियर अबाउट थे, उनमें से 10-11 टेंस से थे। इन 10-11 में से भी आप देखेंगे 3 से 4 नहीं, 4 से 5 एक्चुअली, लगभग 4 मान के चलो, 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे बेसिक से मिल जाएंगे टेंस के, कि जैसे कि एक सेंटेंस में मान लो कि एक सेंटेंस लिखा गया, एक से ज्यादा क्लॉज हैं, एक क्लॉज को वो पास्ट में लिख रहा है, बात वाली बात को, सेकेंड वाली क्लॉज को वो प्रेजेंट में कर देगा। मेरे भाई वहां कॉन्टेक्स्ट ऐसा दे रखा रहता है जहां पर पास्ट की बात हो रही है, तो आपको टेंस को पास्ट में कंटिन्यू करना है, प्रेजेंट में क्यों कर रहे हो। तो ऐसी बेसिक सी रूल्स हैं, है ना। तो अगर आप ग्रामर में ट्रेंड को समझेंगे, जो एसएससी की डेप्थ है वो समझेंगे, और वो चीज कहां से समझेंगे आप, प्रीवियस ईयर से समझेंगे। अगर ये समझेंगे आप तो आप रिलेवेंट रहेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, आपको बाकी चीजें भी करने के लिए टाइम मिलेगा, ओके। जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, लोग बता देते हैं। मैंने ऐसी कोचिंग भी देखी है, ऐसे टीचर्स भी मैंने देखे हैं जो लोग कह देते हैं बच्चों को कि यार ऐसे नहीं हो जाता, इंग्लिश की तैयारी ऐसे नहीं हो जाएगी, आपको एटलीस्ट 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, और 1 साल तक इंग्लिश पर मेहनत करो, इसके बाद जाकर के फिर बाकी चीजें स्टार्ट करना, मैथ तब करना, या फिर इंग्लिश मैथ एक साथ पहले कर लो 1 आध साल तक, ठीक है। तो इंग्लिश मैथ भी 1 साल तक करना है, तो 6 घंटे कम से कम इंग्लिश करना है, बाकी 6-7 घंटे मैथ को देना है। यार इतना करके ना कोई पहले अटेम्प्ट में भी निकाल सकता है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, उतने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको अगर मैं टाइम की बात करूं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि 3 आवर्स बहुत पर्याप्त हैं। इवन अगर आप 2.5 से 3 घंटे भी देते हैं और इसको अच्छे से इफेक्टिवली यूज करते हैं, 2.5 से 3 घंटे, 3 से 3.5 मत जाना, 2.5 से 3 घंटे बहुत हैं। मैं समझता हूं कि देखो एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा नंबर ले आना। 135 में 135 लाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपको सिलेक्शन लेना, राइट। तो आपको एक प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, सही प्लान के साथ करनी पड़ेगी, आपको उतना ही टाइम देना चाहिए इस किसी भी सेक्शन को जिससे कि दूसरे सेक्शन अफेक्ट ना हो, राइट। तो ये समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको। मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखना, बहुत सी किताबें मत रखना, एक किताब जो आपको जम जाए, जो अच्छी लग जाए, कोई एक एसएससी पर बेस्ड बुक रख लेना, प्रीवियस ईयर की एक बुक रख लेना, वहां से आपको प्रीवियस ईयर के 18-19 से लेकर के अभी तक के सारे क्वेश्चंस कर लेना। जो रिसेंट में पेपर होंगे उनको भी आप जरूर देखते रहना, ट्रेंड की एनालिसिस थोड़ा सा खुद से करना, आपका भी दिमाग खुलेगा,
राइट। कोई अगर बना बनाया कोई दे देगा आपको ना सब कुछ, तो वहां से आप उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, ये बात मानिए। अगर आपको नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है, देखो इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत बहुत बड़ा एज ले जाते हैं, और उनको इजीली जो है वो बाकी जगहों पर भी अगर अच्छा कर रहे हैं, यहाँ भी अच्छा करके वो इजीली बहुत अच्छी रैंक भी लेकर के आते हैं। तो आपको एटलीस्ट सिलेक्शन लेने के लिए तो यहाँ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इंग्लिश का वेटेज सीजीएल के मेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, 45 क्वेश्चन उसका मिलेगा, बाकी मैक्सिमम 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, जीएस तो 25 ही है ना। चलो, अब हो गया ग्रामर। ग्रामर के बाद में मैं बात करूंगा वोकैब की। वोकैब कैसे करना है, क्योंकि वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों ही आप लोगों की प्रॉब्लम रही है। देखिए, जो वोकैब है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। वोकैब में एक तो देखो जो साइनो होता है, जो एंटोनिम होता है ना, जो एंटो हो गया, साइनो हो गया, और इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना, और फ्रेजल वर्ब। फिर हम बात करें वन वर्ड। अभी ना एसएससी ने होमोनिम से भी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया है। होमोनिम या पैरोनिम, जो भी कहते हो आप, होमोनिम, ये क्या होते हैं, जो ऐसे वर्ड रहते हैं ना जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका मतलब अलग रहता है। ओके, जैसे अब देखो जरा, ये सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड और होमोनिम्स, इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इनमें भी ज्यादातर आपकी प्रॉब्लम कहां होती है, आपकी प्रॉब्लम इडियम्स में नहीं होती, फ्रेजल वर्ब्स में रहती है। ठीक है, इसको मैं अलग करता हूं, फ्रेजल वर्ब में रहती है प्रॉब्लम, लेकिन वन वर्ड में और होमोनिम में, इडियम्स में, इनमें उतनी दिक्कत आपको नहीं रहती जनरली, ऐसा देखा गया है, राइट। और स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस को आप वर्ड पावर में ही रख लो, वोकैब में ही रख लो। स्पेलिंग एरर देखो पूरा पूरा अवेयरनेस का खेल होता है। जितने ज़्यादा आप अवेयर रहोगे, कहीं पर भी लिखते समय पढ़ते समय वर्ड्स को बस ऐसे नहीं कि सरसरी नज़र से देख लिया, थोड़ा सा स्पेलिंग को भी ध्यान से देख लो, ब्रेक करके देख लो। अगर नहीं याद होता है तो थोड़ा सा ब्रेक करके देख लो, राइट। जो वर्ड है वो दो हो सकता है, दो सिलेबल से, दो कुछ लेटर्स के ग्रुप से ऐसे बना होगा कि आप ब्रेक करेंगे वो याद करने में हेल्प करेगा। तो स्पेलिंग एरर ये भी, तो आपको वन वर्ड में, होमोनिम में, स्पेलिंग एरर में, एडियम्स में दिक्कत नहीं आती। मेन दिक्कत आपको साइनो और एंटो में और फ्रेजल वर्ब्स में आती है। ओके, अब देखो सिनोनिम और एंटोनिम कैसे करना है। इसके लिए देखो, मैंने जो यहां पर भी लिखा है कि एक रेफरेंस बुक आपके पास होना चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर की वोकैब कवर हो रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर की वोकैब कवर हो रही हो। और न्यूज़पेपर से लोग बताते हैं ना कि वर्ड पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आप जा करके मेरी वीडियो देखना। मैंने वीडियोज आपको जो है कुछ वीडियोज मैंने दे रखी हैं सीजीएल अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको रीडिंग कैसे करनी है एक हिंट वहां से मिलेगा, और अगर आप लोग कमेंट करना वहां जा करके बताना, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो रीडिंग जो है ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसने मुझे हमेशा एज दिया है। रीडिंग का फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी वोकैब, बहुत सारे ग्रामर के रूल्स याद नहीं करने पड़ते, वो ऑटोमेटिकली आपको डेली रिवाइज होते रहते हैं, और मतलब वो आपके अंदर इनबिल्ट से हो जाते हैं, आपको कभी एफर्ट नहीं करना पड़ता उसके लिए। अब देखो, एक पहली बात तो रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए जहां से प्रीवियस ईयर की वोकैब कवर हो, क्योंकि अगर आप अनऑर्गेनाइज तरीके से वोकैब पढ़ेंगे कि गए न्यूज़पेपर पढ़ लिया आज, एक तो कंसिस्टेंसी रहती नहीं लोगों में। करते क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो वहां से नोट डाउन कर लिया, ठीक है, वो भी 4 दिन पढ़ा, 4 दिन नोट किया, फिर छोड़ दिया, एक हफ्ते बाद फिर से होश आया, फिर से पढ़ा, फिर से वहां से नोट नोट कर लिया, फिर कहीं और से ऐसे देख लिया, कहीं और से नोट कर लिया। इस तरीके से 10 किताबों से 10 जगहों से नोट कर लेते हैं। कोई पीडीएफ आ गया वहां से थोड़ा सा कर लिया, फिर पढ़ने के बाद वो पीडीएफ गायब, कहाँ है पता नहीं है। ऐसे नहीं करना, एक बुक रखो, इसे क्या रहेगा, आपको कभी भी पढ़ना हो तो पता रहेगा बस यही इतना करना है, लिमिटेड सोर्स है, ठीक है, बस यही इतना करना है, और इसी में सब कुछ है, कुछ भी आपका पढ़ा हुआ खोया नहीं है। कभी भी रिवाइज करने के लिए आप इस बुक को उठाएंगे, अपनी रेफरेंस बुक को, आप बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से रिवाइज करेंगे। आपको उस बुक में धीरे धीरे करके इतने अच्छे से परिचित हो जाएंगे ना उस बुक से, कि आपको पता होंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जो आपको भूल जाते हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो आपको याद रहते हैं। तो आप रेफरेंस बुक रखिए, और रेफरेंस बुक से आप डेली अपना एफर्ट वहां पर डालिए, डेली प्रैक्टिस करिए।
ओके। देखो अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ना, हाँ कुछ तरीके हो सकते हैं। आप कुछ निमोनिक्स के हेल्प से पढ़ सकते हो, फिगर वगैरह की हेल्प से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई बुक अगर मार्केट में हो तो वो लेकर के पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान देना वो एसएससी के लिए होनी चाहिए, एसएससी के लिए रिलेवेंट होनी चाहिए। लेकिन मेजर जो वर्क रहेगा ना, वो ऐसा रहेगा जिसमें देखो इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि रटना भी पड़ता है वो कैब को। ओके। फिर अब दिक्कत क्या आती है, चलो सर वोकैब तो रट लिया हमने, ये सब कर लिया, लेकिन इसके बावजूद जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, है ना। चार ऑप्शन देखा, ब्लैंक हो गए पूरा, समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या पूछ रहा है। आप लोग ऐसी मतलब, आपकी बात नहीं है, हम लोग, मैं भी आप ही में से हूं, तो हम लोग ऐसी गलतियां कई बार करते हैं ना कि जाते हैं इंस्ट्रक्शन देखते ही नहीं है। सिनोनिम पूछ रहा है पर हम कुछ देर तक ढूंढते रहते हैं वर्ड देख करके अपने मन से कि यार सिनोनिम पूछ रहा था और आप एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, या एंटोनिम ज्यादातर तो एंटोनिम पूछा रहेगा, आप सिनोनिम ढूंढेंगे, ऐसी गलतियां करेंगे। तो इसके चक्कर में भी आपका टाइम जाता है। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लो एक बार, 1 सेकंड के अंदर में, इसके बाद फिर करो, और ध्यान से करो। चारों ऑप्शन में आप, कई तरीके होते हैं करने के, जैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो पहले कुछ वर्ड्स को। जैसे क्या होगा ना, मान लो कि सिनोनिम पूछ रखा है, जिस वर्ड का सिनोनिम पूछा है वो तो आपको पता है, लेकिन ऑप्शन में जो है उन उन वो आपको क्लियर नहीं पता, उसका सिनोनिम जो है वो आपको क्लियर नहीं पता है, ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं आप। तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन के भी कई तरीके होते हैं। जैसे एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो वर्ड पूछा गया है वो पॉजिटिव अगर मीनिंग दे रहा है और सिनोनिम पूछ रहा है, तो जो चार ऑप्शन है, चार में से हो सकता है 2 वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो निगेटिव मीनिंग देंगे, है ना, निगेटिव अर्थ दे रहे होंगे। तो उनको सबसे पहले क्या करो, उनको एलिमिनेट कर लो, बचेगा दो। अब इन दोनों में आपको हो सकता है कि एक आ रहा होगा और दूसरा नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो आप क्लियर कर पाएंगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब आपको काफी हद तक आप करीब पहुंच जाएंगे इस तरीके से। तो दिक्कत ये आती है कि पढ़ने के बाद भी चार ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कर नहीं पाते। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है ना कि प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। चार ऑप्शंस के साथ में जब आप वहां पर ऑफलाइन में, या फिर आप अड्डा 247 का जैसे ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे ना, वहां पर भी इस तरीके से इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए दिया मिल जाएगा आपको, राइट। और भी इस तरीके के कुछ ऐप्स हो सकते हैं जिनको मैं यूज करता था, मैं बता रहा हूँ। तो ये बहुत यूजफुल रहा था मेरे लिए भी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो चार ऑप्शंस के साथ में इस तरीके से देखते हैं ना वर्ड को, तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम जो बताना है, तो वही कंफ्यूजन, वही परिस्थितियां अपने लिए पैदा करते हैं आप, जो एग्जाम में आता। और उस चीज को फेस करके यहाँ टैकल कर लेंगे अगर, तो एग्जाम में आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। तो इसका क्या तरीका है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं चार ऑप्शन को देख करके, प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये वर्ड, इसका मतलब आपको इनका मतलब अच्छे से क्लियर नहीं है। यानी आप कहेंगे सर नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो पूरा रटा हुआ है, कैसे कह सकते हैं कि मुझे अच्छे से नहीं तैयार है। देखो होता क्या है, वर्ड का मतलब तो आपको पता है, उसका आप एक अर्थ पढ़ करके आप बैठ गए हो, है ना। जैसे एक वर्ड है कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग, आपने रट लिया, है ना, कि जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये एक आयोग होता है, आपने रट लिया। लेकिन कमीशन, कमीशन कॉन्टेक्स्ट में अर्थ अपना बदल करके आ सकता है। कोई चीज कमीशन की जाती है, जैसे कि एक आर्मी की टुकड़ी को कमीशन किया गया, मतलब उसको वहां पर डिप्लॉय किया गया, इस तरीके का सेंस आ सकता है। ऐसे ही मतलब वर्ड का उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग मतलब हो सकता है। यार ये चीज कैसे आएगी बताओ मुझे, ये चीज आपको आएगी रीडिंग से। सब कुछ आप रटने पर नहीं छोड़ सकते हो, राइट। अगर सोचो कि ये कॉन्टेक्स्ट, जो ये रेफरेंस बुक है, कोई रेफरेंस बुक में सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। आप बस एक मतलब रट करके बैठे रहते हैं, और दूसरा मतलब, अगर दूसरा जो मतलब है, अगर अगर कमीशन का आपको मिल गया, वहां पर डिप्लॉयमेंट मिल गया, और उसके बाद और भी वर्ड मिल गए, तो आप डिप्लॉयमेंट पर हो सकता है जाए ही ना, आप तो आयोग ढूंढ रहे हैं, आयोग का क्या, आयोग वाला जो वर्ड है उसको ढूंढ रहे हैं। तो आप ऐसी गलतियां करते हैं, है ना। तो वो कैब में क्या तरीका रहेगा, थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए आपकी। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको हेल्प करेगी, और न्यूज़पेपर रीडिंग से ये भी हेल्प मिलता है ना कि जो वो कैब के वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए थोड़ा सा रेगुलर हो जाते हैं। यानी कि न्यूज़पेपर में बहुत से वर्ड ना, जब आपके पास रेफरेंस बुक रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी, तो आपकी नजर रहेगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। क्योंकि एसएससी वोकैब में कुछ नया नहीं करती, ईडीएम फ्रेज में बस नया करती है, बाकी वोकैब में नया नहीं करती है। तो न्यूज़पेपर में अगर कोई इरेलेवेंट वर्ड होगा तो वो रटने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आ रही ना बातें, थोड़ा सा मैं लिख नहीं रहा हूं, बता ज्यादा रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से सुनना, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जब करोगे ना, तो एक तो कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चलेगा कि वो उस वर्ड का क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है।
ओके। और दूसरा चीज क्या हेल्प मिलेगा, बहुत से वर्ड्स डेली लाइफ में आने लगते हैं जो आपके लिए ऐसे रेगुलर नहीं है ना। आप उनको जो है ऐसे नॉर्मली नहीं देखते हैं कहीं पर, लेकिन जब वहां न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां पर बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, जो कि हर एक आर्टिकल, कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ोगे, कोई एडिटोरियल पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो वो यूज हो रहा होगा लगातार, है ना। जैसे एक्यूज्ड हो गया, एलिजिडली हो गया, मतलब इनका कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो क्लोज टेक्स्ट में भी हेल्प करेंगे, हर जगह हेल्प करेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो वोकैब अगर अच्छा होगा तभी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी करने में मजा आएगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग और वोकैब एक बैलेंस इनका चाहिए होता है। एक उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, एक दूसरे को संभाल लेती हैं। तो जब वोकैब की बात करूं तो वोकैब करने का फायदा ये मिलेगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको जब वर्ड का मतलब पता रहेगा तभी तो रीड कर पाओगे ना, बाकी ग्रामर के रूल्स वगैरह वो तो है ही है, तो वहां हेल्प मिलेगी। लेकिन रीडिंग करने से भी ये हेल्प मिलेगी, जो वहां सीखोगे ऐसे वर्ड्स रहेंगे, कॉमन हो जाएंगे बहुत सारे, जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में आते होंगे, प्रीवियस ईयर में आए होंगे और आपके लिए कॉमन हो जाएंगे, तो रिटेन करना आसान हो जाएगा। ओके। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें रहती हैं। इसमें रहता है पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस। आप इन्हीं को तो जनरली इन्हीं को बोल देते हो ना कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो इसका क्या तरीका रहेगा, इसका मेरा आपसे एक सजेशन है, ठीक है। आपको मेरा एक सजेशन है मेरी तरफ से, जो मैंने किया था और इसका इफेक्ट मैंने देखा था। इसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। ये कोई एक दिन में नहीं तैयार होता, ठीक है। आप लोगों को कोई, मैं ऐसे जादू नहीं बताने वाला हूं ना, तो मैंने कुछ ऐसा जादुई काम किया है। ओके। मैंने मेहनत करी है इस चीज को लेकर के, और ये चीज कॉम्प्रिहेंशन, मैं दावा कर रहा हूं अगर कॉम्प्रिहेंशन आपने ठीक कर लिया, हटा दो आप ग्रामर को, हटा दो आप वोकैब को, आपने अगर रीडिंग हैबिट बना लिया, आपकी कॉम्प्रिहेंशन अगर अच्छी हो गई, आप हटा दो ग्रामर को, हटा दो वोकैब को, आपको जरूरत ही नहीं है, आप बिना रूल्स को पढ़े जाएंगे और एग्जाम में अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समझ। आपको समझ आ गई ना, जैसे इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, अगर आपको उसकी समझ है तो आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे रूल्स रटने की। बहुत सारे रूल्स जब आपको समझ होती है तो समझ में आ जाता है कि नहीं यहां पर ये गलत है और ये होना चाहिए। ओके। तो कॉम्प्रिहेंशन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंसिस्टेंसी से इंप्रूव होता है। और कंसिस्टेंसी क्या किस में करनी है, प्रैक्टिस में और रीडिंग में। ओके। रीडिंग क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर रीड करो। आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करने का सजेशन मेरी तरफ से है। और न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई ऐसा मत पढ़ना जहां पर बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह रहती हैं। आपको टाइम्स टाइम्स क्या कौन से हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, और कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनमें मैंने देखा है ना कई बार गलतियां रहती हैं, तो उनको मत पढ़ना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड, जैसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेना, ये मैं सजेस्ट करूंगा, जिसको जो मेरा भी फेवरेट है। और द हिंदू पढ़ लेना। आप इनमें से किसी एक को पढ़ सकते हो। ओके। चाहे ये पढ़ लो द इंडियन एक्सप्रेस, चाहे द हिंदू। हाँ, अगर आप एकदम से बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ना, तब आप कर सकते हो कि ठीक है आपको ये ज्यादा हैवी लग रहे हो तो ले लेना हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना इंडियन एक्सप्रेस पर या द हिंदू पर। बस एक काम करना कि इनके स्टार्टिंग में एडिटोरियल पर मत जाना, स्टार्टिंग में छोटे छोटे जो न्यूज रहते हैं उनको पढ़ना, ठीक है। फ्रंट पेज की न्यूज को पढ़ लेना, बीच में छोटी छोटी कुछ न्यूज होंगी वो पढ़ लेना, राइट। तो रीडिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और कॉम्प्रिहेंशन की आपको क्या करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं ये इरेज कर दूं और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताता हूं। देखो प्रैक्टिस करने के लिए ना बेस्ट तरीका क्या रहेगा, जो मैं कह रहा था कि मैंने किया था। देखो रीडिंग तो मैंने किया था, और रीडिंग के लिए यार आप लोग ना काफी फॉर्चुनेट हो कि जब देखो मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 2017 में स्टार्ट किया था मैंने तैयारी। ओके। तो 17 में मैंने जो तैयारी स्टार्ट किया था, शुरू में ही मुझे समझ में आया था कि इंग्लिश मुझे ठीक करनी है। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे लगा था कि चलो इंग्लिश और अगर मैं अच्छा कर लूंगा तो ये मुझे एक एज दे सकता है, क्योंकि मैथ मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो इंग्लिश में थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले से रहा था, उतना अच्छा नहीं था, पर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सही करना था, उस पर मैंने वर्क स्टार्टिंग से किया। और न्यूज़पेपर रीडिंग की थोड़ी सी उस समय से ही मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, खुद से ही मैंने ज़्यादातर किया तो टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे करके हैबिट आ गई, समझ में भी आ गया। मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ाया भी कोचिंग में, वहाँ से भी पढ़ाने से मैंने ये देखा ना कि जब डिस्कशन करते हैं बच्चों को, जब समझाते हैं ना, तो बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, तो उससे भी खुद को हेल्प मिली। तो ये तो मेरी कहानी थी, लेकिन बता रहा हूँ कि रीडिंग पर मैंने भी वर्क किया था,
काफ़ी वर्क किया है, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंप्रूव हो गया। और मैं कई एग्जाम ऐसे हैं पिछले जिनमें मैं कोई रूल्स वगैरह देख करके नहीं गया था, आप सरप्राइज होंगे, लेकिन जो इस बार का एग्जाम था उसमें भी मैं रूल्स देख करके नहीं गया था। ठीक है, ग्रामर को मैं पढ़ करके नहीं गया था, वो कैब जरूर थोड़ा सा रिवाइज किया था मैंने, जो मेरी रेफरेंस बुक थी, एसपी बक्सी की बुक थी रेफरेंस वाली। तो देखो, अब पढ़ करके नहीं गया था ग्रामर के रूल्स को, ऐसा मत समझना इसका मतलब मुझे आते नहीं थे। राइट, मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर चीजें मुझे रीडिंग की वजह से वो मेरी नजरों के सामने रहती हैं, मुझे पता होता है कि कहाँ क्या आता है। ओके, ग्रामर के रूल्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन में मैंने क्या बताया कि पैसेज है, क्लोज है, पैराजंबल है जिसको पीक्यूआरएस आप बोलते हो। अब देखो, जो पैसेज है ना, पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट फॉर 4 to 5 month कंसिस्टेंटली। अगर आप पाते हैं कि आप वीक हैं इसमें, ओके, आपको लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन आपका कमजोर है, यार बहुत बड़ी चीज आपको मिलती है जब जब आप सफल होते हैं ना, पूरी दुनिया बदल जाती है आपकी, ऐसे समझ लो आप। क्योंकि मुझे पता है ना कि जो आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, जिस बैकग्राउंड से हम और आप आते हैं ना, उसकी उसकी दुनिया बदलने के लिए सीजीएल की ही जॉब बहुत पर्याप्त है। इसके बाद ये सीजीएल जो है आपको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। आप यूपीएससी की तैयारी करना है, यूपीपीएससी निकालना है, जो करना है अपनी लाइफ में, उड़ान भरने का टाइम आ जाता है, उड़ान भर सकते हो। राइट, तो बहुत बड़ी चीज हासिल होती है। तो बड़ी चीज पाने के लिए थोड़ी आपको मतलब कंसिस्टेंसी अपने अंदर, थोड़ा सा परसिवियरेंस, कुछ चीजें लानी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं चलेगा कि आप बस मौज मस्ती भी कर रहे हो और मतलब आपके बस एक्सक्यूजेस भी रहेंगे और आप चाहते हो कि नहीं सफल भी होना है। नो एक्सक्यूज, आपको सिर्फ जो है क्या करना है, अपना काम करना है अच्छे से। देखो, पैसेज में कम से कम 4 महीने तक, मिनिमम 4 महीने तक आप लोग क्या करो, डेली ना 2 पैसेज डेली, और इसके अलावा क्लोज टेस्ट भी 2 कर लो, और पीक्यूआरएस कम से कम 10 कर लो। और ये करने के लिए क्वेश्चंस की कमी नहीं है। यहाँ क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाओ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप ऑफलाइन फॉर्मेट में उठाना पहले, प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन में जाना। लेकिन जब पढ़ रहे हो, जब मतलब इसको स्टार्ट कर रहे हो, ये पैसेज क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस करना, जब लगने लगेगा कि थोड़ा सा सही हो गया आपका, फिर आप लोग टाइम बाउंड तरीके से उसमें जाकर देखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देना कोई बात नहीं है। तो 2 पैसेज, 2 क्लोज और 10 कम से कम पीक्यूआरएस। और अगर आपको मजा आने लग जाएगा ना, तो आप 10 से ज्यादा भी कर लोगे पीक्यूआरएस वगैरह। अगर ये काम कर लो आप, इवन अगर 1 से 1.5 महीना भी ये काम कर लिया आपने, ओके, तो ध्यान देना सीजीएल 2023 वाले जो भी एस्पिरेंट है जो सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान देना, आपका एग्जाम नजदीक है। और एग्जाम से पहले अगर आप 1 से 1.5 महीने भी इस पर वर्क कर लेते हैं, पैसेज क्लोज और पीक्यूआरएस पर, 2 पैसेज, 2 क्लोज और 10 पीक्यूआरएस एटलीस्ट, इस पर अगर आप काम कर लें 1 से 1.5 महीने भी, तो आप इतना बड़ा चेंज पाएंगे अपने अंदर में, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि मतलब आपकी जो इंग्लिश के मार्क्स है ना, वो ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन की वजह से ही ज्यादातर आपके मार्क्स एकदम पूरा पूरा हिल जाते हैं। आप जाते हैं क्लोज टेस्ट में, कभी कभी सारे सही कर जाते हैं, कभी कभी 4 4 गलत कर जाते हैं 5 में से, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हो रही है, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको अगर ये प्रैक्टिस आप करेंगे। तो 1 से 1.5 महीने में भी एक अच्छा खासा चेंज आपको दिख जाएगा। पर ये काम करो, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। ये आपके लिए मेरा सजेशन था। और देखो, ये बात मैंने वही लिखी थी कि अगर आप 1 से 1.5 महीने भी करो, लेकिन करो यार, एक बार स्टार्ट करो। हो सकता है 1 से 1.5 महीने के बाद आपको जरूरत ना लगे कंटिन्यू करने की, आपको बस क्या करना रहेगा, रीडिंग की हैबिट लगातार रखनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग वाली हैबिट ये लगातार रखनी है। क्योंकि ये करने से अब जो ग्रामर आपने पढ़ा है, जो वोकैब पढ़ा है, जो आपने कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ा है, वो सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी न्यूज़पेपर रीडिंग करने से। ओके, अब देखो, हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करूं अगर, तो यहां पर थोड़ी सी आपको सतर्कता रखनी है। ये आपको एकदम फाइनल जो टच रहेगा ना, वो न्यूज़पेपर रीडिंग देगा आपको। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको फाइनल टच देगा। ये आपको कहने का मतलब, जो ग्रामर है, वोकैब है, सारी चीजों को ये पक्का कर देगा, वो आपके अंदर इनबिल्ट कर देगा, क्योंकि आप डेली उस पर वर्क करेंगे, डेली पढ़ेंगे। और कितनी देर पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, आधे घंटे से 45 मिनट, ठीक है, जितना पढ़ पाना उतना ही देखना, 30 मिनट टू 45 मिनट्स। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा वीक हैं, कोई बात नहीं, आप 1 घंटे का लेना, पर 1 घंटे से ज्यादा मत करना, 30 मिनट टू 45 मिनट्स। क्या चीजें ध्यान देनी है न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय,
सजेशन मेरा क्या रहेगा, क्या ध्यान ध्यान देना। पहली बात तो गेस मत करना। आप लोग ना गेस करते हो, न्यूज को देखते हो कि न्यूज में जो रहता है, आपको न्यूज अक्सर पहले से पता होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग क्या करते हो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं ना कहीं से आपने न्यूज को सुन रखा होता है। जाते हो न्यूज़पेपर में, उसको थोड़ा सा वर्ड्स देखते हो, वर्ड देख देख कर कुछ समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आए, पर आप गेस कर रहे हो, अच्छा ये न्यूज है, राइट। लेकिन ध्यान दो, आप न्यूज पढ़ने नहीं जा रहे हो न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। यानी आप वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों पर काम करने के लिए जा रहे हो। तो आप इन तीनों चीजों को ध्यान दे करके थोड़ा सा पढ़ना, स्टार्टिंग में खास करके। बाद में धीरे धीरे फ्लुएंसी आ जाएगी। स्टार्टिंग में जब आप ध्यान दे के पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा फ्लुएंसी नहीं रहेगी। लेकिन कंसिस्टेंटली करते करते आप 1 महीने बाद ही आप ये अंतर पाएंगे कि आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी। आप थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे। ओके, एक बात ये कि गेस नहीं करना। दूसरी बात क्या है, वोकैब का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्या वोकैब पूछे गए हैं। उन्हीं वोकैब पर ज्यादा ध्यान देना। कुछ वोकैब ऐसे रहते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो एसएससी नहीं पूछने वाली, राइट, न्यूज़पेपर में यूज कर देता है वो। बहुत ही मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का वो वर्ड ऐसे ला करके आपके सामने रख देगा। आप इसके लिए क्या करो ना कि रिसेंट के पेपर उठा कर देखो ना, क्या कुछ ऐसा टफ आता है क्या? सब कुछ प्रीवियस ईयर से आता है। यानी कि अब नए वर्ड जो है ना, एंटोनिम और सिनोनिम में तो खास करके नए वर्ड जुड़ने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, वहीं से आता रहता है। तो वो 90% अगर क्लियर हो गए ना, 90 to 95% जो क्लियर हो गए, अगर 5% कुछ नया आता भी है ना, तो 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप एलिमिनेट करके उसको कर लोगे। आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप इसको भी टैकल कर लोगे। ये ध्यान देना, मेरे 135 में 135 मार्क्स आए हैं, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा आपके सामने कि मुझे सारी वो कहवाती है, या ये दावा नहीं कर रहा कि मुझे सारे इंग्लिश आती है, नहीं। लेकिन हाँ, मुझे एसएससी की नस पता है, एसएससी कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, ये चीजें मुझे पता है। मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, सुबह 8 से 9 अड्डा 247 पर मेरी क्लास चलती है, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे। मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मुझे पता है ना, वो मैं डिलीवर कर पाऊँ आप तक, आप लोग उससे बेनिफिट करें, राइट। तो एक तो आपको गेस नहीं करना। दूसरी बात क्या है ना कि अब वोकैब वगैरह पढ़ते समय रेलेवेंट रहना, राइट। और तीसरी बात ना, जो न्यूज़पेपर रीड करोगे तो कुछ रूल्स होते हैं उसके। मैंने जैसे क्लासेस ली हैं, जो मेरी अड्डा 247 पर मेरी जो क्लास पढ़ी है न्यूज़पेपर की, उस पर जाना और वहां पर देखना। मैंने बताया है कि कहाँ पर आपको टेंस वगैरह देखना है, कहाँ पर नहीं देखना। जैसे हेडिंग होता है, हेडिंग अक्सर वो पैसिव वॉइस में लिखेगा, लेकिन पैसिव का हेल्पिंग वर्ब गायब कर देगा, राइट। डायरेक्टली वर्ब रख देगा सब्जेक्ट के बाद में। और वहां पर वो क्यों क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो कम स्पेस में लिखना चाहता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का अपना एक तरीका है ना, उनका अपना मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से अगर सीखने जा रहे हो तो न्यूज़पेपर की भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोचिंग की जरूरत है। आप मतलब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा होगा, कहीं से भी पढ़ सकते हो। और बाकी मैं जो बता रहा हूँ, ये चीजें कैसे अप्लाई करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप जाना अड्डा 247 पर, आपको मेरी वीडियोज मिल जाएंगी वहां पर, राइट। प्लेलिस्ट भी वहां पर बना हुआ मिल जाएगा। और इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे। वहां पर आपको वहां जुड़ जाना, वहां पर डिस्कशन ग्रुप भी है, मेरे से आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। चलिए, ये था न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर के। अब मैं बात करता हूं 2023 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इंग्लिश में इनको प्रॉब्लम आ रही हैं और एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। और प्रॉब्लम ये है कि अभी मेंस में इंग्लिश के अलावा मैथ्स, रीजनिंग, पहले तो इंग्लिश मैथ आती थी, अभी मैथ्स और जीएस भी आ रही है। तो इंग्लिश ऐसा चीज है, उसको ऐसा नहीं कर सकते आपकी बहुत ज्यादा टाइम उसी पर दे रहे हैं, है ना। इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते आप, राइट। तो देखिए, आपका टाइम वेस्ट कहाँ होता है। आप क्या करते हैं ना कि आपने पहले से जैसे वोकैब पढ़ रखी है, ग्रामर पढ़ रखी है, आपने अपना नोट्स शायद बना रखा होगा। तो नोट्स बना, कई लोग तो नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर बना रखा है, मतलब आपने अपना रिसोर्स पहले से डिसाइड कर रखा है। ओके, जो प्री डिसाइडेड आपका रिसोर्स है, तो मेरे भाई आपको इसी से स्टिक करना है, आपको ये नहीं छोड़ना है। अपना जो प्री डिसाइडेड सोर्स है, जहां से भी आपने पढ़ रखा है, चाहे वोकैब चाहे ग्रामर, ओके, उसको नहीं छोड़ना है, वहीं से करो अब। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में एग्जाम शेड्यूल्ड है, और अभी ये जब मैं शूट कर रहा हूं तो ये वीडियो बन रही है आपकी मई में, राइट। और ये मिड मई है, तो आप देख लो कि जून और जुलाई, मिड जुलाई में एग्जाम है, तो 2 महीने आपके पास हैं।
इन 2 महीनों में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। आप ट्रस्ट करना, कोई भी बुक होगी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चाहे वो एसपी बख्शी की बुक होगी, चाहे नीतू मैम की बुक होगी, चाहे ब्लैक बुक होगी, चाहे मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स हैं, पिनाकल की कोई भी एक बुक अगर आपके पास है, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि रिसोर्स मत चेंज करना। अदरवाइज आपका एग्जाम नज़दीक है, आप नई चीज़ें करके कुछ ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। अपने ही उसी रिसोर्स पर भरोसा करो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया अच्छे से। जो नहीं कंप्लीट किया है या जो भूल जा रहा है, उन चीज़ों को रिवीजन करो बार बार, ठीक है। और उसको ना अपने अपने से, अपने आप से उसको रिलेट करने की कोशिश किया करो। जो वर्ड पढ़ते हो, जो वर्ड्स आपको याद हैं, जो आपको नॉर्मल डेली डेली आपकी लाइफ में आप यूज करते हो ना कुछ वर्ड्स, उनसे उनसे रिलेट करो, अपनी लाइफ से उसको रिलेट कर लिया करो, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह। तो रिसोर्स मत चेंज करना, एक बात 2023 वाले कैंडिडेट्स। दूसरी बात ये है ना कि आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं किया है और आपको लग रहा है कि क्लोज और पैसेज और पीक्यूआरएस यानी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपको दिक्कत है, ऐसा आप अगर फील कर रहे हैं अभी भी, तो ये ध्यान देना, आप ये काम किसी कोई फालतू की सजेशन में मत पड़ना किसी के। आप ये काम कर लो जो मैंने अभी बताया था ना आपको, कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, पैसेज, क्लोज और पीक्यूआरएस, 2 पैसेज, 2 क्लोज और 10 पीक्यूआरएस, ये काम करना है। और ये करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर लो। ऐसा नहीं करना कि आपको अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान नहीं दो, ऐसा मत करना। हेल्थ का भी ध्यान रखो, नींद भी अच्छे से लो, लेकिन फालतू जो आपका कुछ पढ़ रहे होगे ना, इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ रहे होगे, उसको हटाओ। और ये बहुत रिलेवेंट चीज़ें हैं, ये काम कर लो अभी से लेकर के मेंस तक लगातार कंटिन्यू कर लेना। आप फोड़ करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, राइट, इंग्लिश सेक्शन में। फिर मैं बात करूंगा प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए आपको। एक तो आप मॉक लगा रहे होंगे बहुत सारे, है ना, तो मॉक में जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, अगर मॉक में 2 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक तो क्या होता है कि आप एक जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन से आपको कंफ्यूजन रहता है, आप टिक कर देते हैं, वो सही हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो जब आप मॉक के बाद में देखते हैं, तो आप गलत वाले क्वेश्चंस को तो देखते हैं, लेकिन जो सही हो गया है उसको नहीं देखते हैं, राइट। तो आपको कई बार तो ऐसा भी करते होंगे, आपकी जो गलत है वो भी नहीं देखते होंगे, लेकिन ऐसा मत करना, आपको उनको देखना है। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको तो देखना ही है, लेकिन पूरे पेपर को मेरा मानना है कि 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक, प्री की बात कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को देख लेना इंग्लिश के। और सब में ध्यान देना कि एक तो एग्जाम मतलब मॉक देने के जस्ट बाद आप एनालिसिस कर रहे हो, तो सारे ही क्वेश्चंस में ध्यान देना, वो सोचने की कोशिश करना कि जब ये अटेम्प्ट कर रहे थे आप, तो आप क्या सोच रहे थे, आपको क्या कंफ्यूजन आया था यहाँ पर। भले ही आपका सही हो गया, लेकिन क्या कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को वहां पर दूर करो। अदरवाइज आज आपने सही कर दिया, अगली बार उसी कंफ्यूजन के साथ फिर से पेपर में बैठोगे और वो गलत भी करोगे आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करो, एक तो मॉक से करो, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, प्री के पेपर्स हैं उनको उठाओ और उनको सॉल्व करो, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करो इस तरीके से। तो देखो, जो इंग्लिश के मार्क्स है ना, वो 135 आउट ऑफ 135 या 50 आउट ऑफ 50 नहीं लाना है, ये टारगेट नहीं है आपका, लेकिन आपको मैक्सिमाइज करना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप भी पढ़ करके इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन पर्याप्त अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अपने मार्क्स को आप पूरा फुल मार्क्स की तरफ में लेकर के जा सकते हो। अभी अगर आप 50 में से 40 लेकर के आ रहे हो, तो आप 45 यानी 35 से 40 रह जा रहे हो, तो 40 से 45 पहले पहुंचो, फिर 45 से 50 भी पहुंचोगे आप, राइट। बस कांस्टेंट एफर्ट आपका आपकी तरफ से आना चाहिए, ओके। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग पूछ लेना, कमेंट करके बताना। और अगर स्ट्रेटजी सही लगी है, अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही लगातार आपको यहाँ पर हम लोग गाइड कर रहे हैं, पूरी एक सिलेक्टेड टीम, जो कि सब लोगों ने सीजीएल में सिलेक्शन लिया है। हमारा मोटिव बस इतना है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने गेन किया है ओवर द टाइम, एक लंबे टाइम में खुद से स्ट्रगल करके, उस चीज़ को हम चाहते हैं कि आपको कम टाइम में डिलीवर कर दें। इसके लिए मैं अपनी क्लासेज भी ले रहा हूँ लगातार, 8 से 9 मेरी क्लास चलती है मॉर्निंग में। आप उन क्लासेज को भी देख सकते हैं। अभी तक बहुत बड़ा पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। आपकी जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं, चाहे एक तरफ से भी आप देख सकते हैं। कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं किया गया है कि फ्री बैच है तो वहां पर कुछ कमी की गई है, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो चाहिए, जितना रिलेवेंट है, जितना जरूरी है, सब कुछ मैं वहां पर बता रहा हूँ, राइट। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करवा रहा हूँ, न्यूज़पेपर के भी कुछ वीडियोज मैंने दे रखे हैं, और तो उसको ज्वाइन करो आप। और इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना ध्यान से आप लोग। वहां पर मैं आपको जो भी जरूरी वोकैब से रिलेटेड जो सलाह है
और जो पीडीएफ वगैरह हैं जो मैं खुद से काम कर रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स पर, और जहां जहां पर आपको दिक्कत होती है, सिनोनिम पर, एंटोनिम पर। और इसके अलावा जैसे आपको दिक्कत कहाँ आती है, आपको दिक्कत आती है जैसे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस पर, तो स्पेलिंग एरर के मैंने इंपॉर्टेंट वाले बना दिए हैं, कुछ रूल्स आपको बता दिए हैं, सिखा दिए हैं, जो नॉर्मली मेरे दिमाग में रहता था, जो मुझे हेल्प करता था। ओके, बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, और इसके अलावा जो है, चलिए आपकी जो भी सजेशन रहती है कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।